हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गंगवार ईब्रेन में। गंगवार ईब्रेन रोज़ की तरह आज फिर उपस्थित है एक नया टॉपिक लेकर। आज का टॉपिक है भिन्न एवं भिन्न की गणितीय संक्रियाएं। आइए देखते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं, आखिर भिन्न क्या है। वह संख्या जो P/Q के रूप में हो या उसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान कभी भी 0 के बराबर ना हो, भिन्न कहलाती है। यानी वह संख्या जो P/Q के रूप में हो और Q का मान 0 ना हो, क्योंकि अगर P/0 हो जाएगा, P/0 हो जाएगा तो 0 का मान मतलब जब किसी संख्या को 0 से भाग दे दिया जाता तो वह संख्या असीमित या अनंत हो जाती है। जब अनंत हो जाएगी तो वह भिन्न नहीं रहेगी, क्योंकि भिन्न का एक निश्चित मान होता है, उसकी निश्चित वैल्यू होती है। इसीलिए मतलब भिन्न उसे ही कहा जाता है जो P/Q के रूप में हो और Q 0 के बराबर ना हो। इसीलिए भिन्न है P/Q, भिन्न बराबर P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, जहाँ भिन्न में P यानी ऊपरी भाग को अंश कहा जाता है और Q यानी निचले भाग को हर कहा जाता है। कोई भिन्न दी हुई है P/Q के रूप में, तो जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी भाग है, वो अंश होगा और जो निचला भाग है वो हर होगा। तो ऐसे ही भिन्न बराबर P/Q बराबर अंश अपॉन हर। अब जैसे कोई भिन्न आगे ले लिए एग्जाम्पल के तौर पर 3/4, जिसमें उसका अंश 3 हो गया, हर 4 हो गया। आगे देखते हैं भिन्नों के प्रकार क्या हैं, मतलब कितने प्रकार की भिन्ने हैं, समझते हैं। सबसे पहला है समभिन्न। समभिन्न को समझिएगा, यदि किसी भिन्न में अंश हर से छोटा है, यानी वह भिन्न जिसका ऊपरी हिस्सा यानी अंश निचले हिस्से यानी हर से छोटा हो, वह भिन्न समभिन्न कहलाती है। यानी समभिन्न किसे कहा जाएगा, जिसका अंश हर से छोटा हो, समभिन्न कहलाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे 4/7, इसमें अंश कितना हुआ 4, हर 7। अंश देखिएगा हर से छोटा है ना, 4 7 से छोटा है। जब 4 7 से छोटा हो गया, समभिन्न की परिभाषा क्या है कि अंश हर से छोटा होना चाहिए। जब 4 7 से छोटा है तो अंश यानी कि अंश हर से छोटा हो गया। जब अंश हर से छोटा हो गया तो ये समभिन्न हो गई। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है इसमें 3/10, इसमें भी 3 10 से छोटा है। आगे है 1/7, 1 7 से छोटा है, तो ये तीनों हो गए समभिन्न। और एक बात याद रखिएगा, समभिन्नों का मान सदैव 1 से छोटा होता है। समभिन्नों का मान सदैव 1 से छोटा होता है। जैसे देखिएगा 4/7 है, अब हम 7 से 4 को भाग देंगे। अगर हम 7 से 4 को भाग देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आएगा। सबसे पहले पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि 7 का भाग 4 में जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा के हम 0 बढ़ाएंगे आगे, तभी तो भाग की प्रक्रिया कब पूरी होगी। और जिस संख्या में सबसे पहले पॉइंट लग जाता है वो संख्या 1 से छोटी हो जाती है। इसीलिए जो 3 उदाहरण दिए हैं, तीनों उदाहरणों में देख लीजिएगा, दूसरे का हो जाएगा 3/10 यानी 0.3, यानी कि कोई संख्या किसी संख्या का मान, यानी सीधे समझिएगा समभिन्न का मान 1 से छोटा होता है। आगे देखते हैं विषम भिन्न। यदि किसी भिन्न में अंश हर से बड़ा हो या बराबर हो। विषम भिन्न समभिन्न का उल्टा है। समभिन्न में क्या होता था, अंश हर से छोटा होता था। विषम भिन्न में क्या होगा, अंश हर से बड़ा होगा या अंश और हर दोनों आपस में बराबर होंगे। तो जिसमें अंश हर से बड़ा या अंश और हर दोनों बराबर हैं तो वो भिन्न विषम भिन्न कहलाएगी। जैसे देखिएगा 5/2, इसमें 5 अंश है और 2 हर है। अब अंश का मान देखिएगा 2 से बड़ा है, यानी 5 जो है 2 से बड़ा है। जब 5 से 2 से बड़ा है तो ये विषम भिन्न हो गई। ऐसे ही अगला उदाहरण 12/7, 8/3, 17/11, यानी ये 4 जो उदाहरण दिए हुए हैं इनमें सब में अंश हर से बड़ा है, तो ये सारे उदाहरण विषम भिन्न के हो गए। अब देखिएगा कुछ
महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं नीचे। जैसे हमने पढ़ा ऊपर कि समभिन्न का मान 1 से छोटा होता है और विषम भिन्न का मान 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा। बड़ा कब होगा और बराबर कब होगा, ये देखिएगा। यदि विषम भिन्न का अंश हर से बड़ा है, यदि विषम भिन्न का अंश हर से बड़ा है, यानी ये जो 4 एग्जाम्पल दिए हैं विषम भिन्न में, इन सब में अंश हर से बड़ा है। जब बड़ा है तो पूरी भिन्न का मान 1 से बड़ा होगा। जैसे देख लीजिएगा, पहला 5/2, 2 से 5 को भाग दो, 2 दूआ 4, 2 दूआ 4, फिर दशमलव लग जाएगा, 2 पंजे 10, यानी 2.5 1 से बड़ा है। तो इसी तरह ये सारे मान 1 से बड़े होंगे। और जिन भिन्नों में अंश और हर आपस में बराबर होंगे, उसमें उस भिन्न का मान होगा पूरा 1 के बराबर होगा। अब जैसे कोई भिन्न इसमें दी तो है ही नहीं, जैसे कोई भिन्न ले लेते हैं हम 4/4, इसमें 4 अंश हो गया, 4 ही हर हो गया। अब 4 से 4 कट जाएगा तो 4 एकम 4, 1 बचेगा ना। तो जिसमें अंश हर से बड़ा होता है उसका मान 1 से बड़ा होगा, उस भिन्न का मान 1 से बड़ा होगा। और जिसमें अंश हर बराबर होते हैं उस भिन्न का मान 1 के बराबर होगा। आगे देखते हैं मिश्र भिन्न। यदि किसी भिन्न में अंश और हर के साथ पूर्णांक यानी पूरा अंक लिखा हो, जैसे अभी तक हमने समभिन्न विषम भिन्न पढ़ी, तो इसमें क्या होता था कि अंश होगा और हर होगा। लेकिन मिश्र भिन्न में क्या हुआ है कि अंश और हर के साथ में एक पूर्णांक यानी पूरा अंक लगा होगा। साथ में एक पूर्ण अंक लगा होता है। पूर्णांक मतलब पूर्ण मीन्स पूरा, अंक मीन्स अंक, यानी एक पूरा अंक लगा होगा, 1 2 3 4 इस तरह से। जैसे देख लीजिएगा, हाँ, पूरा अंक लगा होता है यानी पूर्णांक लगा होता है, उस प्रकार के भिन्न को मिश्र भिन्न कहा जाता है। जैसे उदाहरण तौर पर समझिएगा, 3 सही 1/2, इसमें अंश और हर वाली भिन्न कौन सी होगी, 1/2। 1/2 के साथ में 3 लगा हुआ है, यानी तब 1/2 के साथ में 3 लगा हुआ है, तभी हम इसको पढ़ते हैं 3 सही 1/2, यानी कि भिन्न के साथ में पूर्णांक लगा हुआ है, तो ये मिश्र भिन्न हो गई। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है 4 सही 1/4, अगला 11 सही 3/4, अगला 20 सही 2/3। आगे प्रत्येक मिश्र भिन्न के तुल्य एक विषम भिन्न और प्रत्येक विषम भिन्न के तुल्य एक मिश्र भिन्न लिखी जा सकती है। अब ये जो मिश्र भिन्न दी हुई है, इसे विषम भिन्न में किस तरह से बदलेंगे हम आगे सीखेंगे। जैसे 3 सही 1/2 है, तो इसमें क्या है, हर और पूर्णांक की गुणा करेंगे, यानी हर और पूर्णांक की गुणा कितनी होगी, 2 तिया 6, और उसमें अंश को जोड़ देंगे, 2 तिया 6 प्लस का अंश यानी प्लस का 1, 2 तिया 6 और 1 7/2, इस तरह से पूर्णांक में लिखा जाएगा। इस तरह से मतलब विषम भिन्न में बदला जाएगा। और विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में किस तरह से बदला जाएगा, वो इस तरह से, जैसे ऊपर वाला देखिए 5/2 है, तो 2 से 5 को पहले पूरा काटिए, कितना कट रहा, 2 दूआ 4, तो यानी कि जो पूर्णांक वो 2 आ जाएगा और हर में तो 2 रहेगा ही रहेगा, तो 2 दूनी 4, 5 को 4 में से घटा दोगे, जो बचेगा वो अंश में लिख देंगे, यानी कि 2 सही 1/2 हो जाएगा। सजातीय भिन्न। सजातीय भिन्न बहुत सरल, समझिएगा। जिन भिन्नों के हर समान होते हैं सजातीय भिन्न कहलाती हैं। सजातीय भिन्न वो भिन्न जिनके हर समान हो, अंश से कोई मतलब नहीं, केवल इतना देखना है कि हर जो हैं बराबर होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। कि अगर एक में 7 हर का मान 7 है तो सारी भिन्नों में हर का मान 7 होना चाहिए, तभी वो भिन्न सजातीय भिन्न हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है 5/7, 1/7, 4/7, 12/7, सारे में हर जो है 7 है, दिया हुआ 7 है यानी समान है, तो ये सजातीय भिन्न हो गई। विजातीय भिन्न, सजातीय भिन्न का उल्टा, जिसमें हर समान ना हो, विजातीय भिन्न हो जाएंगी, यानी हर अलग अलग होना चाहिए, भले ही अंश समान हो जाएं, लेकिन हर अलग अलग होने चाहिए, विजातीय भिन्न कहलाएंगी। जैसे 1/3, 2/5, 3/7, 4/9, 5/11 इत्यादि। आगे देखते हैं समतुल्य भिन्न। किसी दी हुई भिन्न की समतुल्य भिन्न उसके अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करके ज्ञात की जाती है।
समतुल्य भिन्न वह भिन्न, जैसे कोई भिन्न दी हुई है, जैसे उदाहरण से समझिएगा, भिन्न दी हुई है 2/3, यानी समतुल्य भिन्न अगर पूछा जाए, कोई भिन्न दे दी जाए, क्वेश्चन में पूछा जाए कि इस भिन्न का समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, एक सेम संख्या से अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। जैसे भिन्न हो गई 2/3, तो हमने इसकी बहुत सारी समतुल्य भिन्न निकाली हैं। पहले अंश और हर को 1 से गुणा किया, फिर अंश और हर को 2 से गुणा किया, फिर अंश और हर को 3 से गुणा किया, फिर अंश और हर को 4 से गुणा किया। इस तरह आप लगातार संख्याएं लेकर गुणा करते रहेंगे तो उतनी ही सारी समतुल्य भिन्नें मिल जाएंगी। समतुल्य का मतलब होता है उनका अनुपात तुल्य रहना चाहिए, अनुपात जो है बराबर रहना चाहिए। अब जब हम अंश और हर में दोनों में समान संख्याओं से गुणा कर देंगे तो भिन्न के अनुपात में, अंश और हर के अनुपातों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और परिवर्तन नहीं होगा वही भिन्न समतुल्य भिन्न कहलाएंगी। जैसे हमने 2/3 को 1 से गुणा किया तो वो 2/3 यानी सेम भिन्न रही। अब 2 से गुणा किया तभी 2 दूना 4/6 हो गया, 3 से किया तो 6/9 हो गया, 4 से किया तो 8/12 हो गया। ये सारी जो नीचे 3 भिन्नें दी हुई हैं, 2/3 की समतुल्य भिन्नें हैं, यानी कि इन सारी भिन्नों का अनुपात जो है बराबर है। अब ऊपर समझ लीजिएगा, अर्थात किसी दी हुई भिन्न के अंश और हर को एक ही शून्योत्तर संख्या से गुणा करके, यानी शून्य को छोड़कर बाकी किन्हीं संख्याओं से गुणा करने पर, यानी संख्या जो ली जाए उससे अंश और हर दोनों में गुणा की जाए, बस इतना है इम्पोर्टेंट। भाग दे, अंश और हर को उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर, हाँ, गुणा करके भी निकाली जा सकती हैं समतुल्य भिन्नें और भाग करके भी निकाली जा सकती हैं। अब जैसे 2/3 है तो इसमें हम अगर 2 से भाग कर दें अंश और हर को तब भी समतुल्य भिन्न प्राप्त होगी, लेकिन जब एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप गुणा करके ही निकालिएगा, क्योंकि भाग करेंगे तो कुछ सवाल ऐसे हैं बहुत कठिन से बन जाएंगे, क्योंकि उसमें अंश और हर को एडजस्ट करना पड़ेगा अगर वो पूरे नहीं कट रहे हैं तब। यदि भिन्नों के हर समान हो तो छोटे अंश वाली भिन्न बड़े अंश वाली भिन्न से छोटी होती है। यदि भिन्नों के हर समान हो तो छोटे अंश वाली भिन्न बड़े अंश वाली भिन्न से छोटी होती है। यानी अगर भिन्नों में हम इस छोटी बड़ी भिन्न कैसे पहचानेंगे, वो पहचान तभी होगी जब उनके हर बराबर किए जाएंगे, और जब हर बराबर हो जाएंगे तो जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी हो जाएगी, जिसका हर अंश बड़ा है वह बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब आगे समझाएंगे इसे। भिन्नात्मक संख्याओं पर संक्रियाएं देखिएगा। पहला, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। जैसे मिश्र भिन्न कोई है a सही b/c, यानी 2 सही 4/3, तो पहले a सही b/c की संक्रिया समझ लीजिएगा। यानी a हो गया पूर्णांक, b/c हो गया है एक भिन्न, यानी a पूर्णांक हो गया, b अंश हो गया भिन्न का, और c हर हो गया। ठीक है। अब वो इसको देखिए किस तरह से बदला जाता है। तो a सही b/c को हमने पूरी तरह डिस्क्राइब किया है कि a हो पूर्णांक हो गया, a के बराबर में पूर्णांक लिखा है, b अंश हो गया है, b के ऊपर हर मतलब अंश लिखा है, और जो नीचे बटे में हर है c वो हर हो गया। अब वो हमने पीछे अभी जो किया था एक साधारण तौर पे बताया था कि इसमें हर और पूर्णांक की गुणा करेंगे। हर और पूर्णांक, यानी हर हो गया पूर्णांक हो गया a और हर हो गया c, यानी a गुणा c। हर और पूर्णांक की गुणा करके उसमें अंश को जोड़ देंगे, यही नया अंश हो जाएगा। यानी a गुणा c प्लस का b, और जो हर में दिया हुआ है c वो हर ही रहेगा। अर्थात मिश्र भिन्न की साधारण भिन्न बराबर हर गुणा पूर्णांक संख्या प्लस अंश बटा हर। अब जैसे 2 सही 4/3 को समझिएगा। इसमें हर कितना हो गया, हर
हर गुणा पूर्णांक या पूर्णांक गुणा हर, बात एक ही है। हर और हर हो गया 3 गुणा पूर्णांक हो गया 2, तो 3 गुणा 2 प्लस अंश कितना हो गया 4, 3 गुणा 2 प्लस 4 और भाग में हर 3, यानी 3 गुणा 2 प्लस 4 बटा 3। इसे हल कर लेंगे, 3 दूगा 6 प्लस 4 बटा 3 बराबर जोड़ हो जाएगा 10 बटा 3। अगला एग्जाम्पल 5 से ही 2 बटा 3, इसमें भी पूर्णांक और हर की गुणा, तो 3 गुणा 5, 3 हर हो गया, 5 पूर्णांक हो गया, प्लस अंश जोड़ देंगे इसमें यानी प्लस 2, भाग में आ जाएगा 3 यानी बटा में हर, यानी 5 तिया 15 प्लस 2 बटा 3 यानी 15 2 17 बटा 3। ठीक है, आगे देखते हैं भिन्नों का योग किस तरह से भिन्नों को जोड़ा जाता है। पहला पॉइंट है, भिन्नों 2 तरह की भिन्न होती हैं, तो 2 ही तरह से जोड़ना सीखेंगे। नंबर 1, जब हर समान हो। जब भिन्नों के हर समान हो तो केवल अंशों को जोड़कर हर से भाग कर दिया जाता है। यानी अगर 4 भिन्नें दी हैं या 5 भिन्नें दी हैं, चाहे कितनी भी भिन्नें क्यों ना दी हों, अगर उन सारी भिन्नों के हर समान हैं तो केवल उनके अंशों को जोड़ लिया जाएगा, बाकी हर में जो संख्या है वही संख्या लिख दी जाएगी। यानी समान हर वाले भिन्नों के का जोड़ करते समय उनके केवल अंशों को जोड़ा जाता है और हर को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, यदि 2 भिन्नें a बटा b बस c बटा a बटा b बस c बटा b हों, यानी दोनों के हर समान है b, दोनों में b है हर के रूप में, यानी हर समान है। जब हर समान है, अब हमने जोड़ा है a बटा b प्लस c बटा b, दोनों भिन्नों के हर समान है तो इन्हें हमने जोड़ा है। तो जब हर समान है तो केवल अंशों को जोड़ लिया जाएगा। अंश पहली भिन्न का अंश हो गया a, दूसरी भिन्न का अंश हो गया c, यानी a प्लस c बटा b। आगे पूरी तरह समझाया गया, पहली भिन्न का अंश प्लस सेकंड यानी दूसरी भिन्न का अंश बटे समान हर, यानी जो हर समान है वो लिख दिया जाएगा। आगे उदाहरण देख लेंगे। पहली भिन्न को है 6 बटा 11 प्लस दूसरी भिन्न है 21 बटा 11 है, दोनों को जोड़ा जा रहा है, हर तो दोनों में 11 है ना समान, तो अंशों को जोड़ेंगे यानी 6 पहली भिन्न का अंश हो गया 6 प्लस दूसरी भिन्न का अंश हो गया 21, यानी 6 प्लस 21 बटे 11 है, दोनों को जोड़ दिया 27 बटे 11 है। अब जोड़ेंगे जब, अब भिन्नों को दूसरा पॉइंट है, जब हर असमान हो, यानी उन भिन्नों को जोड़ना जिनके हर अलग अलग हैं, समान नहीं है। जब भिन्नों के हर असमान हैं अर्थात अलग अलग हों तो उन भिन्नों को निम्न प्रकार से जोड़ा जाता है। यदि 2 भिन्नें a बटा b व c बटा d हैं, यानी इसमें कुछ समान नहीं है, एक का हर b है दूसरी का हर d है, ऊपर वाले में दोनों का हर b था यानी समान था, इसमें पहली भिन्न का हर b है दूसरी भिन्न का हर d है। अब इन्हें जोड़ना है तो जोड़ने में दोनों भिन्नों के बीच प्लस का चिन्ह लगा दिया, यानी a बटा b प्लस c बटा d बराबर तिरछी गुणा कर लेंगे, तिरछी गुणा करेंगे a की गुणा d से, यानी पहले भिन्न का अंश गुणा दूसरे भिन्न का हर, पहली भिन्न का अंश गुणा दूसरी भिन्न का हर, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, दूसरी भिन्न का अंश गुणा पहली भिन्न का हर, यानी तिरछी गुणा हो जाएगी। फिर मतलब बटे की लाइन खींची जाएगी, उसके नीचे दोनों भिन्नों के हरों की गुणा कर देंगे आपस में, यानी पहले तिरछी गुणा करके उन्हें जोड़ा जाएगा और हर के रूप में दोनों हरों की गुणा हो जाएगी आपस में, यानी b गुणा d। अर्थात समझिएगा, पहली भिन्न का अंश गुणा दूसरी भिन्न का हर प्लस दूसरी भिन्न का अंश गुणा पहली भिन्न का हर बटे में आ जाएगा पहली भिन्न का हर गुणा दूसरी भिन्न का हर। ऐसे ही उदाहरण समझिएगा, पहली भिन्न 9/4 व 11/3, यानी 9/4 प्लस 11/3, यानी ऊपर देखिएगा बिल्कुल तो a की जगह पर 9 है, b की जगह पर 4, c की जगह पर 11 है और d की जगह पर 3। तिरछी गुणा करेंगे यानी 9 गुणा 3 प्लस 11 गुणा 4, देखिए 9 पहली भिन्न का अंश है और 9 की गुणा 3 से हुई है, यानी कि दूसरी भिन्न के हर से,
प्लस का चिन्ह लगाया, 11 यानी दूसरी भिन्न का अंश, उसकी गुणा 4 से की गई है यानी पहली भिन्न का हर। तो 9 गुणा 3 प्लस 11 गुणा 4 बटे में दोनों के हरों की गुणा यानी 4 गुणा 3। अब 9 तिया 27 प्लस 11 चौक 44, 27 प्लस 44 बटे 4 दिया 12, तो 27 प्लस 44 बटे 12 यानी 71 बटे 12। ठीक है, आगे देखते। मिश्र भिन्नों को जोड़ना या घटाना, अर्थात ए सही बी बटा सी प्रकार की भिन्नों को जोड़ना। नोट समझिएगा, इस प्रकार की भिन्नों को जोड़ने के लिए सबसे पहले पिछले नियमों के अनुसार मिश्र भिन्नों को साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। साधारण भिन्न में बदल दिया जाता है तथा भिन्नों को समान व असमान हर के नियमों से जोड़ा व घटाया जाता है। यानी जो मिश्र भिन्न दी हुई है ए सही बी बटा सी प्रकार की, तो इसमें एक भिन्न है और एक पूर्णांक भी लगा हुआ है। तो हम इसे पीछे जो हमने तरीका बताया था कि सही बी बटा सी को हम किस प्रकार यानी मिश्र भिन्न को किस प्रकार साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो इसे केवल अंश और हर के रूप में बदल लेंगे यानी साधारण भिन्न में बदल लेंगे, यानी पूर्णांक गुणा हर प्लस अंश बटे हर की तरह से। फिर जब साधारण भिन्न में बदल जाएगी फिर उसे साधारण नियमों की तरह जोड़ा व घट पिछले जो अभी नियम बताया जोड़ने घटाने का, उस हिसाब से जोड़ लिया जाएगा। अगर उन भिन्नों के हर समान है, अगर उन भिन्नों के हर समान है तो उन्हें समान नियम के अनुसार जोड़ लिया जाएगा, अगर असमान है तो असमान नियमों के अनुसार जोड़ लिया जाएगा। सबसे सरल मेथड है ये। भिन्नों को घटाना, जब हर समान हो, सेम नियम वही सेम जोड़ने की तरह है, केवल इसमें क्या है, उसमें जोड़ा जाता था तो प्लस का चिन्ह लगाया जाता था, इसमें घटाया जाएगा तो केवल माइनस का चिन्ह बीच में आ जाएगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। देखिएगा, जब भिन्नों के अंश मतलब हर समान है तो समान हर वाली भिन्नों के अंशों को घटाया जाता है, समान हर वाली भिन्नों के अंशों को घटाया जाता है, बाकी हर को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। ठीक है, यानी उनके अंशों का अंतर ही उन भिन्नों का अंतर कहलाता है। जैसे दो भिन्न ए बटा बी बस सी बटा बी हैं, तो इनको किस तरह से घटाया जाएगा, यानी ए बटा बी माइनस सी बटा बी, केवल अंशों को अंश से घटा दिया जाएगा, यानी ए से सी को घटा दिया जाएगा, ए माइनस सी बटे में आ जाएगा बी, यानी पहली भिन्न का अंश माइनस दूसरी भिन्न का अंश बटे हर। अब जैसे पहली भिन्न है 2/3 माइनस 4/3, तो 2 माइनस 4 यानी पहली भिन्न के अंश में से दूसरी भिन्न के अंश को घटा दिया, 2 माइनस 4/3, 2 में से 4 गया, कितना बचा माइनस का। हमने पीछे वो अभी एक वीडियो डाली उसमें बताया कि अगर दो संख्याओं को घटाया जा रहा है, उसमें पहली संख्या प्लस है और दूसरी संख्या माइनस है, तो अवश्य घटाया जाएगा, क्योंकि अगर विपरीत चिन्ह है और घटाने का नियम है तो घटाया जाएगा। और चिन्ह किसका बचेगा, जिसकी संख्या बड़ी होगी। इसमें 4 बड़ा है यानी माइनस की संख्या बड़ी है, जब माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह बचेगा, यानी माइनस का 2/3 बचा। ऐसे ही जब हर असमान हो, जब असमान हर होंगे तो पिछले नियम की तरह ही वहाँ पर वहाँ पर केवल प्लस का चिन्ह लगा था, वहाँ पर इसमें माइनस का चिन्ह हो जाएगा, सेम वही पोजीशन, यानी तिरछी गुणा, नीचे हरों की गुणा, बस बात ख़त्म। जब हर असमान हो तो भिन्नों का अंतर निम्न प्रकार किया जाता है। यदि दो भिन्न ए बटा बी व सी बटा डी हों तो उन्हें घटाना समझिएगा, ए बटा बी माइनस सी बटा डी, यानी तिरछी गुणा कर लेंगे, या इस तरह से समझ लेंगे कि पहली भिन्न का अंश गुणा दूसरी भिन्न का हर, फिर माइनस चिन्ह आ जाएगा। अंतर कितना है, केवल जोड़ने और घटाने के नियमों में, जोड़ के नियम में केवल प्लस था, जहाँ जोड़ के नियमों में जहाँ पर प्लस था वहाँ पर घटाव के नियमों में माइनस हो जाएगा, बस सेम, और कोई अंतर नहीं। यानी पहली भिन्न का अंश गुणा दूसरी भिन्न का हर माइनस दूसरी भिन्न का अंश गुणा पहली भिन्न का हर, बटे में आ जाएगा दोनों भिन्नों के हरों की गुणा, यानी ए गुणा डी माइनस सी गुणा बी बटा में बी गुणा डी। अब इसे चाहे तिरछी गुणा मान लीजिए आप, या अंश हर के नियमों से समझ लीजिए कि अंश पहली भिन्न के अंश की दूसरे भिन्न के हर से गुणा होगी, इस तरह से समझ लीजिएगा। वो अंश के रूप में दिया है बराबर पहली फर्स्ट भिन्न का अंश
गुणा सेकंड भिन्न का हर माइनस सेकंड भिन्न का अंश गुणा फर्स्ट भिन्न का हर बटे पहली भिन्न का हर गुणा दूसरी भिन्न का हर। अब दो भिन्नें भी दी हैं जिन्हें घटाया गया 3/4 माइनस 2/6 त्रिची गुणा की गई है 3 गुणा 6 माइनस 2 गुणा 4 बटे नीचे हरों की गुणा यानी 4 गुणा 6 तो 6 तिया 18 माइनस 4 दूनी 8 18 माइनस 8 बट्टा 6 चौक 24 18 में से 8 गया कितना बचा 10/24। इसे हम काट भी सकते हैं, 2 से कट रही हैं दोनों संख्याएं, अंश और हर 2 से कट रहा है यानी जिस संख्या से कट रहा होगा उससे हम काट भी सकते हैं। इससे भिन्न मतलब सरल और छोटी हो जाएगी। इसे काटेंगे अगर तो 5/12 आ जाएगा। आगे भिन्नों की गुणा। भिन्नों की गुणा करने का तरीका सबसे सरल है, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग में सबसे सरल क्या है, भिन्नों की गुणा करना। इसमें गुणा किस तरह से की जाती है, अंश चाहे जितनी भिन्नें क्यों ना दी हों, अंशों की गुणा अंश से कर दी जाएगी और हर की गुणा हर से हो जाएगी। ठीक है, समझिएगा। भिन्नों की गुणा करने का तरीका सबसे सरल है, अर्थात चाहे कितनी भिन्नों की एक साथ गुणा की जाए तो गुणा में उनके अंशों की गुणा अंशों से व हरों की गुणा हरों से कर दी जाती है। उदाहरण देखिएगा, जैसे 3 भिन्नें दी हैं a/b c/d व e/f। तीनों की गुणा करनी है हमें, तो a/b गुणा c/d गुणा e/f। अब इसमें अंश देखिए, अंश कौन कौन से हैं, 3 भिन्नें हैं तो 3 अंश होंगे। 3 अंश हैं, पहली भिन्न का अंश है a, दूसरी भिन्न का अंश है c, तीसरी भिन्न का अंश है e। यानी हम तीनों की गुणा कर देंगे, a गुणा c गुणा e, बटा की लाइन खींचेंगे बटे की। अब जो हर हैं उन हरों की गुणा आपस में कर देंगे, यानी b गुणा d गुणा f, यानी इनका गुणनफल क्या आ गया, a गुणा c गुणा e बटा b गुणा d गुणा f। अब आगे भिन्नों को समझ लेते हैं। कुछ भिन्नों के माध्यम से गुणा को समझाया गया। जैसे भिन्नें हैं 2/3 कामा 4/5 कामा 6/7 कामा 2/4, यानी चारों भिन्नों को गुणा के चिन्हों के लगाकर रख दिया गया। अब गुणा किस तरह से की जाएगी, अंशों की गुणा अंश से, हरों की गुणा हर से, यानी 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 2 बटे 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 4, इनकी आपस में गुणा करेंगे, आ जाएगा 96/420। आगे देखते हैं भिन्नों की भाग। यदि एक भिन्न को दूसरी भिन्न से भाग दिया जाए या उनके बीच भाग का चिन्ह हो तो एक भिन्न को व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी एक भिन्न को उल्टा कर देते हैं। एक भिन्न को उल्टा कर देंगे और भाग की जगह चिन्ह आ जाएगा गुणा का। जैसे 2 भिन्नें दी हैं, उनके बीच में माइनस का चिन्ह है, मतलब भाग का चिन्ह है। 2 भिन्नें दी हैं, उनके बीच में भाग का चिन्ह है। भाग का चिन्ह है कि मतलब भाग हो रही है भिन्नों में। जब 2 भिन्नों के बीच में भाग का चिन्ह होता है तो उनमें से हम किसी एक भिन्न को उलट देंगे, यानी उसका अंश हर में रख देंगे और हर को अंश में रख देंगे। जब भिन्न उलट देंगे तो चिन्ह भी उलट जाएगा। भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा, यानी भाग की जगह चिन्ह कौन सा आ जाएगा, गुणा का। और जब भाग का चिन्ह ही हट गया, गुणा का चिन्ह आ गया, तो बस साधारण गुणा के नियम की गुणा कर देंगे। अब जैसे 2 भिन्नें दी हुई हैं a/b भाग c/d। अब हमने क्या किया है, इसमें दूसरी वाली भिन्न को उलट दिया है, यानी c/d को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंश को हर में बदलिए, हर को अंश में, c/d को उल्टा करेंगे तो d/c आ जाएगा ना। तो a/b भाग की जगह चिन्ह गुणा हो जाएगा, यानी जब हमने भिन्न को व्युत्क्रम कर दिया है तो चिन्ह भी व्युत्क्रम कर देंगे ना, तभी तो बराबर रहेगा परिवर्तन। यानी जब अंश में 2 से गुणा करते थे तो हर में भी करते थे, तभी तो दोनों मतलब बराबर रहते थे। यही तरीका यहाँ पे है कि हम भिन्न को जब भिन्न को उल्टा कर रहे हैं तो चिन्ह भी उल्टा कर देंगे, और भिन्न को उल्टा करने का मतलब अंश को हर में और हर को अंश में बदल देते हैं। और चिन्ह का उल्टा करने का मतलब जोड़ का उल्टा होता है घटाना, और घटाने का उल्टा जोड़, गुणा का उल्टा भाग और भाग का उल्टा गुणा। तो यहाँ पर भाग दिया हुआ है, हम भाग का उल्टा गुणा कर देंगे, यानी a/b गुणा d/c। देखिए भिन्न c/d बदल के d/c में पहुँच गई और चिन्ह भाग की जगह गुणा आ गया। अब इनकी आपस में गुणा कर देंगे ऊपर नियम की तरह, यानी अंश की अंश से गुणा, हर की हर से गुणा।
ए गुणा डी बटा बी गुणा सी। ऐसी ही 2 भिन्नों की भाग दी हुई भी है, 2/3 भाग 5/7। अब दूसरी भिन्न को उलट दिया है इसमें भी, यानी जब भाग का चिन्ह है तो उलट देंगे इसे, और जब भिन्न उल्टेंगे तो चिन्ह भी उलट जाएगा। यानी 2/3 चिन्ह, जब भिन्न 5/7 की जगह 7/5 लिख दी, यानी पलट दी। जब भिन्न पलट दी तो चिन्ह भी पलट दिया जाएगा, यानी भाग की जगह गुणा आ जाएगा। 2/3 गुणा 7/5, दोनों की गुणा हो जाएगी, यानी कि अंश की अंश से गुणा बराबर 2 गुणा 7/3 गुणा 5, यानी कि 7 दूनी 14, 3 और 3 गुणा 5 बराबर 15, यानी 14/15 आ गया। आगे देखते हैं छोटी बड़ी भिन्नों की पहचान करना। यानी अगर 2 भिन्नें दी हुई हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इन भिन्नों में कौन सी भिन्न छोटी और कौन सी भिन्न बड़ी है, तो ये पहचान तब तक नहीं होगी जब तक उनके हर बराबर नहीं किए जाएंगे। छोटी बड़ी भिन्नों को हम तभी पहचान सकते हैं जब उनके हर बराबर हों, और भिन्नों को पहचानने के लिए, छोटा बड़ा पहचानने के लिए हमें उनके हरों को बराबर करना होगा। और हर बराबर कैसे होंगे? हर बराबर तब होंगे जब एक भिन्न के हर से दूसरे भिन्न के हर को, मतलब दूसरे भिन्न के अंश और हर दोनों को गुणा की जाए। जैसे समझिएगा, प्रश्न दिया गया हो कि निम्न भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, या सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, या सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे पहले दी गई भिन्नों के हर बराबर करते हैं, बता रहे थे। और हर बराबर करने के लिए एक भिन्न के हर से दूसरे भिन्न के अंश व हर में गुणा कर दिया जाता है, और दूसरे भिन्न के हर से पहली भिन्न के अंश व हर में गुणा कर दिया जाता है। ठीक है। तब तथा अंत में जब हर समान हो जाते हैं तब देखते हैं कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। जैसे 2 भिन्नें दी हैं a/b व c/d। अब इन्हें हमें देखना है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। ये हम तब तक नहीं देख सकते जब तक इनके हर बराबर ना हो। हर बराबर नहीं है क्योंकि पहली भिन्न का हर b है, दूसरी भिन्न का हर d है। तो हर बराबर करने के लिए क्या किया बताया गया ऊपर, कि पहली भिन्न के हर से दूसरी भिन्न के अंश और हर में गुणा करेंगे। तो पहली भिन्न का हर क्या है? b। तो b से हमने दूसरी भिन्न यानी c/d को गुणा किया है, ऊपर नीचे दोनों तरफ, और दूसरी भिन्न के हर से पहली भिन्न के अंश और हर में गुणा किया है। दूसरी भिन्न का हर है d, तो देखिएगा पहली भिन्न को d से गुणा किया गया है, उसके अंश और हर को a गुणा d बटा b गुणा d, बा c/d को पहले भिन्न के हर यानी b से गुणा किया है, c/d, जिसमें c की गुणा b से की गई है और d की भी गुणा b से की गई, यानी अंश और हर में दोनों में गुणा किया जाएगा। एक दूसरे के हर से अंश व हर में गुणा करने पर। अब यहाँ ये तो केवल एक फार्मूला समझाने के लिए बताया गया था, आगे मेन एग्जाम्पल आगे दिखा दिया गया है जिससे आप समझ सकते हैं। जैसे 2 भिन्नें हैं, पहली भिन्न 2/3, दूसरी भिन्न 4/5। अब पहचानिए इसमें कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। आ रहा ना समझ में? नहीं आ रहा? अब कब आएगा समझ में? जब इनके हर बराबर कर देंगे। और हर कब बराबर होंगे? जब एक पहली भिन्न के हर से दूसरी के अंश और हर में गुणा करेंगे, जब दूसरी भिन्न के हर से पहली के अंश और हर में गुणा करेंगे। करिएगा गुणा। दूसरी भिन्न का हर है 5, इसको पहली भिन्न के अंश और हर में गुणा करेंगे, 2/3, दोनों ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर दिया, गुणा 5 हुआ। पहली भिन्न के हर से दूसरी में गुणा कर देंगे, पहली भिन्न का हर है 3, यानी 4/5, ऊपर नीचे गुणा कर दिया 3 से, बराबर करके लिख रहे हैं आगे। 2 पंजे 10 बटे 5 तिया 15 हुआ। 4 तिया 12 बटे 5 तिया 15। देखिए बराबर हो गए, दोनों के हर 15 हो गए। अब जब हर बराबर हो गए हैं तो अब देखिए किसका अंश बड़ा है। 12 बड़ा है ना, यानी दूसरी भिन्न का अंश बड़ा है। जब दूसरी भिन्न का अंश बड़ा है इट मीन्स दूसरी वाली भिन्न बड़ी है, यानी कि 4/5 2/3 से
बड़ी होगी। और नीचे छोटे बड़े चिन्ह को भी समझाया गया है। जिस चिन्ह में 2 तीर एक जिस तरफ होते हैं उधर बड़ी मात्रा होती है, जिस तरफ चिन्ह बंद होता है यानी एक तीर बना होता है उस तरफ छोटी मात्रा होती है। धन्यवाद।